आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जो भाई और बहन का संबंध बताता है। क्या है भाई और बहनों का संबंध? क्या समाज इस स्थिति में है कि भाई और बहनों के संबंध को समझ सके? और सबसे पहले तो समाज क्या है, किसे हम समाज कहते हैं? समाज क्या है? समाज तो मनुष्य से बना है, न कि समाज से मनुष्य बना है। मनुष्य ने समाज को बनाया है। अब बताओ, रक्षाबंधन जो है सामाजिक त्यौहार है हमारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सामाजिक त्यौहार रक्षाबंधन, जिसे हम बहुत दिल से मनाते हैं। पर क्या वाकई रक्षाबंधन आज के समय में रक्षाबंधन है? किस दृष्टिकोण से आपको रक्षाबंधन लग रहा है? हमारे समाज में इतनी बुराई है जो एक पवित्र बंधन माना जाता है भाई बहन का। देखो, आज भाई और बहन ही पति पत्नी के रिश्ते को निभा रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? समाज है, वो बच्चे हैं, यह उनका ज्ञान है। मैं तो इस रिश्ते को केवल माँ बाप की कमी मानती हूँ, समाज की नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे। रक्षाबंधन किसका त्यौहार है? अंग्रेज़ों का, मुसलमानों का, या हिंदू नहीं कहूँगी। हिंदू जो है ये मुसलमानों ने दिया है, हिंदू नाम तो हमें, हम भारतीयों का। क्या ये रक्षाबंधन हम भारतीयों का त्यौहार है ना? केवल हम भारतीय ही इस रक्षाबंधन को मनाते हैं। बाकी और किसी समाज में इस रक्षाबंधन के लिए कोई जगह नहीं है, न किसी ने मनाया है। ये रक्षाबंधन जो है केवल हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, भाई बहन के रिश्ते को। औरों ने थोड़े ना दिया। और समाज में भाई बहन का कोई मान्य नहीं रखता। केवल एक सनातन ही धर्म है जिसमें भाई और बहन के रिश्ते को मान्यता दी गई है, उसकी अच्छाइयों को बताया गया है। रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन की रक्षा करे। तो क्या आज का समाज आज के समय में एक भाई बहन की रक्षा कर पा रहा है? क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चे को? हम खुद अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं और तब बच्चों को दोष दे रहे हैं कि बच्चे गलत हैं, आज के नौजवान गलत हैं। मतलब पैसों के पीछे हम इतने दौड़ चुके हैं कि हमें बाकी कोई रिश्ते दिख ही नहीं रहे, और उससे हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पैसों के पीछे दौड़ लगाना। बस एक ही प्रश्न मैं करूँगी कि जब आप किसी से मिलते हो या कोई आपसे मिलता है तो क्या प्रश्न करता है? ये कहता है तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है, कितना वैभव संपन्न हो तुम? या यही पूछता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बड़े हुए हैं, कैसे उनके संस्कार हैं? हर इंसान यही पूछता है, बच्चे कैसे संस्कार है, क्या पढ़ रहे, क्या सीखा है इन्होंने, यही पूछा जाता है। धन दौलत कोई नहीं पूछता है। तो आज के माँ बाप ही जब अभद्र वीडियो बना रहे हैं आपस में, वो क्या शिक्षा देंगे अपने बच्चों को? क्या बताएंगे वो भाई बहन के रिश्ते को? बताओ। जब समाज मत कहो, ये समाज भी है, तो मनुष्य है। मनुष्य अपनी मानवता को खो चुका है। इंसान जो इंसान नहीं रहा है, उसमें इंसानियत ही नहीं रही है। बताओ, एक जानवर है एक इंसान में क्या अंतर है? जानवर है, जानवर भी तो किसी से भी संबंध कर देता है। वही आज इंसान की स्थिति है। ये स्थिति क्यों है? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। कौन से वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं हम? पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ने की बजाय। हमारा महापुरुष, हमारे पूर्वज कितने आगे थे, और हम पीछे फिर से जंगली जानवरों का जीवन ले रहे हैं। आदि मानव का जीवन जिसको बोलते हैं, आदि मानव ही तो है। नंगे नंगे घूम रहे हैं,
आदि मानव में हम में क्या अंतर रह गया है? आदि मानव भी नंगे घूमते थे, अब हम भी नंगे ही घूम रहे हैं। बताओ, आदि मानव का ही जीवन जीना है तो जंगल में जाके रहो, काहे को समाज में रहने की ज़रूरत है आपको? बाहर रहो, आदि मानव की तरह जितने नंगा रह सकते रहो, जैसे चाहो। एक जानवर भी अपने बच्चे पालता है। कभी एक बिल्ली को देखना, बिल्ली अपने बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो उसका जीने लायक न बना सके। और हम एक मनुष्य अपने, जब हम खुद को नहीं जीने लायक बना सकते, अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? जब हम में अपनी ही संस्कार नहीं है तो हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? रक्षाबंधन जो है भाई बहन, और जब भाई बहन मियाँ बीवी बन गए तो बताओ, उनसे पैदा होने वाले बच्चे किसको मामा कहेंगे, किसको बुआ कहेंगे? कौन उसकी दादी दादा होंगे? कौन उसके नानी नाना होंगे? कौन उसकी मामी मामा होंगे? 3 पीढ़ियों का ये रिश्ता है जो हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, या सनातन धर्म, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें 3 पीढ़ियों का रिश्ता हम नहीं मानते हैं। नहीं जोड़ा जाता है 3 पीढ़ियों का, माँ बाप का, नानी का, दादी का, दादा का, भाई बहन का रिश्ता आपस में नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि यही मान्य रखते हैं। हमारे ही समाज में दादी दादा, नानी नानी, बुआ चाचा चाई ताऊ ताई, ये सारे हैं। बाकियों में क्या है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मम्मी पापा, आंटी अंकल, बात ख़त्म। ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, सबको एक ही शब्द, इन्हीं 3-4 शब्दों से बोला जाता है। अब बताओ, क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चे को? क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं? उसका कारण हम है, क्योंकि हम तो पैसों की लालच में घूमे जा रहे हैं, बच्चे छोड़ रखे हैं, बच्चों को अकेलापन दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, अंट संट वीडियो देख रहे हैं। वीडियो क्या देख रहे हैं? जब तुम खुद बना रहे हो तो तुम क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? वही तो सीखेंगे जो तुम कर रहे हो, उससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? आदि मानव का जीवन जी रहे हो और अपने आप को वैज्ञानिक युग का इंसान बता रहे हो। कहाँ से तुम वैज्ञानिक युग के इंसान हो? अपने आप को पहचानो, फिर से बोलूँगी, अपने आप को पहचानो, भारतीय संस्कृति को पहचानो। हम भारतीय हैं, भारतीय, न इंडियन है और न हिंदुस्तानी है, भारतीय है। और भारतीय संस्कृति हर रिश्ते को मान्य रखती है। यही आगे हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को बढ़ाने वाले हमारे ये नवयुवा पीढ़ी, जिनको हम क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वहीं अड़गे हुए हैं गुलामी की। ये इसीलिए बोलती हूँ कि आज भी हम दिमाग से गुलाम हो चुके हैं। इस गुलामी को त्यागो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को संस्कार दो, उनके लिए समय निकालो, उनको देखो, उनको संस्कार देने की कोशिश करो। सुबह से शाम तक नोट कमाने के लिए तो जाते हो, लेकिन क्या होता है वहाँ पे? नोट कमा के बाद में देखो कुछ नहीं। शर्मिंदगी तुम्हें खुद महसूस करनी पड़ती है। केवल बच्चों को हमें 17-18 साल तक की उम्र तक का ही समय देना पड़ता है, उसके बाद उनको भी कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने संस्कार बनाने होते हैं 17-18 साल तक बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के 17-18 साल अपने बच्चों को दो, एक माँ बाप होने के नाते। उनको भी आगे बढ़ाओ समाज में। कैसे जीवन जी रहे हो? अविकसित जीवन भी जी रहे हैं, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिन्हें एक छोटा सा ज्ञान नहीं है कि हम भाई बहन हैं, और आगे क्या ज्ञान हो सकता है हमें? इन्हीं शब्दों के साथ सबको विनय पूर्वक मैं यही कहूँगी, विनती से, नम्रता पूर्वक सबसे यही कहूँगी, अपने बच्चों को समय दो, रिश्तों को समझो, समझाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, पीछे तो कोई भी चला जाता है, आगे बढ़ो तो माने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।